ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंकाई है ये ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स आपको अभी तक पता चल जाना चाहिए। ये जो ट्रैकिया आ रहा है इससे दो शाखें निकलती हैं, दो ब्रांचेस निकलती हैं जो दोनों लंग्स में जाती हैं। इसको कहते हैं और इसको कहते हैं ब्रोंकाई। और ये जब आगे जाके मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है, और ये भी क्या चीज इसके अंदर मौजूद होती है, कार्टिलेज मौजूद होती है। ये ब्रोंकाई है और ये ब्रोंक्यूल्स है। जब इसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इस इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस। ये होती किस वजह से है कि इनके अंदर म्यूकस पाई जाती है। किसी बीमारी की वजह से या किसी इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से क्या हो जाती है, या केमिकल कोई ऐसा हम यूज कर लेते हैं या ऐसा हम स्मेल कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं, इसकी वजह से ये क्या करती है, इसके अंदर जो म्यूकस मौजूद होता है, म्यूकस बहुत ज्यादा सिक्रेट होने लग जाता है, सिक्रेटिंग एक्सेसिव अमाउंट, बहुत ज्यादा मिकदार में सिक्रेट होने लग जाता है। ये इसी तरह होता है कि हमारे जिस्म के स्किन के ऊपर कोई जिस तरह जख्म हो जाता है तो वहां पर म्यूकस बनना शुरू हो जाता है, रेशा पड़ जाता है और फिर वो क्या करता है, वहां से सूज जाता है, फूल जाता है। यहाँ पर भी यही चीज होती है कि यहाँ पर सूज जाती है। जब ये सूज जाती है, फूल जाती है, तो इसकी वजह से इसके अंदर की जो जगह है वो कम होना शुरू हो जाती है। फूल जाएगी तो आपस में करीब करीब आना शुरू हो जाएगी और जगह कम होना शुरू हो जाएगी, नैरो होना शुरू हो जाएगी। और यही होती है क्या चीज, ब्रोंकाइटिस। इसकी इन्फेक्शन की वजह मैंने आप लोगों को पहले बता दी कि बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर एनी केमिकल, कोई केमिकल भी हो सकता है जिसकी वजह से ये बीमारी हमें लग सकती है। और ये दो किस्म की बीमारियां होती हैं। एक बीमारी होती है जिसको हम नाम देते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरी है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ये मामूली सी बीमारी है, ये किसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो जाए तो ये बड़ी आसानी से चंद 3 दिन, 3 days, 2 weeks, क्योंकि 2-4 दिन लग जाए, 2-4 हफ्ते लग जाए, बड़ी आसानी से खुद ब खुद रिकवरी हो जाती है। 15 दिन लगते हैं या 3 हफ्ते लग जाएंगे, बड़ी आसानी से खुद ब खुद रिकवर हो जाएगी ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस। और इसके अंदर किसी पर्सन को कोई डैमेज भी नहीं होगा ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल के अंदर। जब ये सही हो जाएगी ये वाली एक्यूट ब्रोंकाइटिस, तो इसको पर्सन को इसके लंग्स इसी तरह होंगे जिस तरह इसके इन्फेक्शन से पहले थे और ये दोबारा नॉर्मल हो जाएगी। दूसरी तरफ है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इस तरह है कि ये जब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर हो जाती है तो ये बहुत लंबे अरसे तक जाती है। ये 3 मंथ से 2 साल तक, 2 years तक ये लॉन्ग लास्टिंग रह सकती है। और इसकी वजह से हमारे लंग्स को काफी ज्यादा नुकसान होता है, परमानेंट लॉस करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर। और जब ये हो जाती है तो इसका पता कैसे चलता है, आखिरी चीज इसकी सिम्टम्स। सिम्टम्स इसके अंदर कफ, खांसी आना शुरू हो जाती है, या व्हीजिंग। व्हीजिंग का मतलब होता है कि जब सांस ले तो आवाज आए, और इसके अंदर है माइल्ड व्हीजिंग, बहुत कम, हल्की सी आवाज आना, सांस लेते वक्त आवाज आना, या फिर अगर आसान अल्फाज में कहें जैसे गरारों की आवाज होती है ना, इसी तरह की हल्की सी आवाज आना, ये सांस लेने के दौरान होती है माइल्ड व्हीजिंग। या फिर चिल, सर्दी लग जाती है, या फिर जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में हमें मुश्किल पेश आती है और छोटे छोटे सांस लेते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ। ये था हमारा ब्रोंकाइटिस। दोबारा बता दूं कि डेफिनेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, कि ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन, सूज जाना, फूल जाना, ये होता किस तरह है कि कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से म्यूकस बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर सिक्रेट होता है। सिक्रेट होने की वजह से ये सूज जाती हैं, फूल जाती हैं, और
इसकी वजह से इसकी जब बीमारी हो जाती है तो ये दो तरह की होती है, एक्यूट होती है या ब्रोंकाई होती है। एक्यूट क्या होती है? ये बहुत ही सादा और आसान तरीके से ये बड़ी जल्दी हल हो जाती है और इंसान दोबारा सही हो जाता है। लेकिन ये अगर 3 मंथ से लेकर 2 साल तक भी लॉन्ग लास्टिंग रह सकती है और इसकी वजह से हमारे ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स को, हमारे लंग्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दूसरा इसकी सिम्टम्स खांसी, वीजिंग, चिल्स, शॉर्टिंग ऑफ ब्रेथ, ये था हमारा ब्रोंकाई। इसके साथ साथ अब हम पढ़ेंगे एम्फीसीमा, जो इसके साथ ही दूसरी बीमारी हमारी बुक में दी गई है। क्या नाम है? एम्फीसीमा। एम्फीसीमा, और इसको हम आसान अल्फाज में बताएं तो जो एल्वेलाई की वाल्स हैं, इसके आगे मजीद छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, एल्वेलाई, और फिर एल्वुलर डक्ट बनती है और फिर एल्वेलाई सैक बनते हैं। इनकी जो वाल्स हैं, इनकी जो दीवारें हैं, वो उनके अंदर डिस्ट्रक्शन हो जाती है, वो टूट जाती है और टूटना शुरू हो जाती हैं एम्फीसीमा के अंदर। एम्फीसीमा बीमारी के अंदर एल्वेलाई वाल्स टूटना शुरू हो जाती है। जब टूटना शुरू हो जाती है तो रफ सी हो जाती है। जब रफ सी होती हैं तो एक दूसरे से सेपरेट होती हैं तो इनका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। इनका अंदर से साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, साइज बेशक बढ़ जाता है, लेकिन इनको प्रॉपर रास्ता नहीं मिलता कि यहाँ से सांस गुजर सके। इसलिए बेशक वाल्स का साइज इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने के बावजूद भी, लेकिन इसके अंदर शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि सांस सही तरह अंदर आ नहीं सकता। जब अंदर सही तरह आता ही नहीं है तो इसलिए हमें ऑक्सीजन भी सही तरह नहीं मिल सकती यहाँ पर। और दूसरी चीज कि जब इसके अंदर से दीवारें टूट वगैरह गई हैं तो दोबारा एक दफा जब इसके अंदर सांस आ जाती है, बाहर से सांस इसके अंदर आ गई, तो आने के बाद जब दोबारा हम सांस को बाहर निकालते हैं, एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन के वक्त दोबारा लंग्स की अंदर एल्वुलाई और एल्वुलाई सैक्स दोबारा अपनी पोजीशन पर सही तरह नहीं आ सकते। ये दोबारा इस वजह से आ सकते हैं, दीवारें इनकी टूटी होती हैं अपनी जगह पर, जब सही तरह नहीं आ सकते तो फिर हम जब एक्सहेलेशन करते हैं, सांस को बाहर लेके जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। इसके अंदर भी इसकी सिम्टम्स अगर देखें, इसकी सिम्टम्स के अंदर आ जाते हैं कि जब हमें ऑक्सीजन सही तरह नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी सही तरह वर्क नहीं करेगी। हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए, बायोएनर्जेटिक्स के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगी? फटीग हो जाएगी, हमें बहुत जल्द थकावट हो जाएगी और हम अपना काम सही तरह नहीं कर सकेंगे, एक चीज। और दूसरा इसके अंदर मैं बता देता हूँ, शॉर्टिंग ऑफ ऑक्सीजन, शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ, सांस भी छोटा आएगा, ये भी सांस भी हम लंबा सांस नहीं ले सकेंगे। उसके अलावा जब हमें ऑक्सीजन सही तरह नहीं मिलेगी, एनर्जी सही तरह नहीं मिलेगी, बार बार थकावट होती रहेगी, तो हमारा वेट भी लॉस हो जाएगा, हमारा वजन भी कम हो जाएगा। और इससे सबसे जो खतरनाक इसके सिम्टम है, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, कि ये लंग्स डिस्ट्रक्ट हो गए होते हैं, टूट गए होते हैं, खराब हो गए होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आए दिन कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ रहता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कोई बैक्टीरिया आके अफेक्ट कर देता है, कोई वायरल आके अफेक्ट कर देता है। इसके अंदर इतनी सलाहियत नहीं पाई जाती कि खुद को दोबारा जल्दी तरीके से खुद को बचा सके और सही कर सके। इसलिए इसके अंदर रिकरेंट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ऐसे इन्फेक्शंस रिस्पिरेशन सिस्टम के अंदर जो बार बार होते रहते हैं, ये है सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, जो ये सिम्टम है, इसकी तमाम की तमाम सिम्टम्स ये तब सामने जाहिर होती हैं जब एक पेशेंट के लंग्स 50 to 70% डैमेज हो गए होते हैं। जब डैमेज हो जाते हैं 50 to 70% किसी पेशेंट के लंग्स, तब हमें पता चलता है, तब हम ये देख सकते हैं, इसकी सिम्टम्स जाहिर होती हैं कि ये जो बॉडी है या इंसान है, ऑर्गेनिज्म है, इसको एम्फीसीमा
पुअर, इसके अंदर ये बीमारी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर ये इसको बीमारी है। और जब ऑक्सीजन कम मिलती है तो ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से इवेंचुअली हमें बहुत ज़्यादा अपनी वर्किंग के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कॉम्प्लिकेशन आती हैं। और इसकी वजह से कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को सही तरह क्या ऑक्सीजन ना मिले और ब्रेन हेमरेज हो जाए, या फिर किसी और भी चीज़ को मिले तो उसकी जगह वो डेड भी हो सकती है, या फिर पूरी डेड बॉडी भी डेड हो सकती है, वो बॉडी अपना पूरा का पूरा काम सही तरह नहीं कर सकती। ये था हमारा एम्फीसीमा और हमने ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा हमने आज किया। इसका मतलब आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन में करके कमेंट में करके पूछ सकते हैं।